अस्सलामुअलैकुम। दुआख़ाना हकीम अब्दुर्रहमान साबरी में खुश आमदीद कहते हैं। आज की ये जो हमारी वीडियो होगी वो होगी अनार के छिलकों के ऊपर, क्योंकि अनार खाने के बाद हम उसके छिलके जो होते हैं वो ज़ाया कर देते हैं। और ये इनके आप 100 से ज़्यादा ऐसी बीमारियाँ जिनमें आप इनका इलाज कर सकते हैं और बड़ा परफेक्ट और मुफीद इलाज है इन छिलकों से। काफ़ी ज़्यादा ऐसे इलाज होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, जो आप अनार के छिलके इस्तेमाल करके इन्हें आप यूज़ करें और अपनी बीमारियों से जान छुड़ा सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो होगी जिसके इस्तेमाल करने से आपको सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा होगा। तो जब आप अनार का यूज़ करते हैं, जो उसके छिलके हों वो उन्हें आप खुश कर लें बिल्कुल इस तरीके से। जब आपका छिलके खुश्क हो जाएं तो उन्हें आप सबसे पहले नंबर पे इसकी चाय भी बनती है, वो मैं आपको तरीक़ाकार बता दूंगा। इसकी एक अलहदा वीडियो भी पड़ी हुई, वो भी आप चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। इसमें आप 2 से यानी कि 3 ग्राम अनार का छिलका लें खुश्क, जो उसे आप 1 कप पानी के अंदर उबाइल करें। उबाइल करने के बाद उसका जो कहवा तैयार हो जाए उसके अंदर चीनी डालें, आप वो यूज़ करें। पहले नंबर पे तो वो लोग जिनको मैदे का मसला है, मैदे के अंदर गैस तजाबियत रहती है, उनके लिए बड़ा अच्छा है। उसके बाद वो लोग जिनको पेचस वगैरह का मसला हो जाता है, उनको रोकने के लिए ये बड़ा अच्छा इसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, अगर आप अनार के छिलके जो खुश्क होते हैं उनका आप पाउडर बना के उसके अंदर आप, यानी कि अगर आपके अनार के छिलके का वज़न है 100 ग्राम खुश्क, उसके अंदर ही आपने 100 ग्राम सब्ज़ इलायची डाल देनी है। ये आप लकोरिए का मसला जिन ख़वातीन को होता है उनके लिए बड़ा अच्छा और बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। उसके आप कैप्सूल भर लें, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला पहले 5 से 10 दिन के अंदर अंदर ही आपके लकोरिए का जो मसला होगा वो ठीक हो जाएगा। बड़ी बेहतरीन और लाजवाब चीज़ है। इसके बाद वो ख़वातीन जिनको बंदिश यानी कि ज़्यादा हो जाता है, हैज़ जिनका बढ़ जाता है, हैज़ आपकी मेंसेस की जो मसला होता है वो 4-5 दिन से भी ज़्यादा देर तक रहता है, उसको कंट्रोल करने के, खून को ज़्यादा आने को जो होता है उसे कंट्रोल करने के लिए आपने क्या करना है कि ये लेना है अनार का छिलका खुश्क ही। आपने लेना है 50 ग्राम या 100 ग्राम, जितना आपका दिल करे उतना आप ले सकते हैं। इसमें आपने लेने हैं काला दाना भी, इसके हम वज़न ले लेना है। ये जड़ी बूटी आपको मिल जाएगी पंसार स्टोर से। ये दोनों चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है, इनका सफ़ूफ तैयार कर लेना है। इसका जो सफ़ूफ तैयार होगा वो आप एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को खाना खाने के बाद पानी के साथ यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला इसके 2-3 दिन यूज़ करने से आपका जो खून 10-10 या 15-15 दिन या 1-1 माह कुछ ख़वातीन में जो मसला होता है वो आता रहता है, वो इंशाल्लाह ताला 5 या 6 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, नहीं आएगा, ज़्यादा देर आपको डेट नहीं रहेगी। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। उसके बाद वो लोग जिनको बवासीर का मसला आ जाता है, यानी कि खूनी बवासीर को अगर आप ठीक करना चाहते हैं, आपकी बवासीर बढ़ रही है, खून जो है वो आपका रुक नहीं रहा, उसको रोकने के लिए आपने अनार का छिलका लेना है खुश्क 50 ग्राम, इसके अंदर 50 ग्राम सब्ज़ इलायची और 20 ग्राम आपने मेथी दाना जो होता है वो डालना है। इन तीनों चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इसका जो सफ़ूफ तैयार होगा वही सफ़ूफ आप कैप्सूल के अंदर भर लें। 1 कैप्सूल सुबह को, 1 शाम को आप खाना खाने के बाद पानी के साथ यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला पहले दिन से ही बवासीर में आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा और लाजवाब नुस्खा है, टिप्स है, इसे आप लाजमी इस्तेमाल करें। ऐसे छोटे छोटे जो नुस्खे और टिप्स बताई जाती हैं इसमें तो ना आपके पैसे ज़ाया होते हैं और ना ही वक्त ज़ाया होता है। इसके बाद आ जाता है वो लोग जिनको जिगर के अंदर गर्मी का मसला हो जाता है, यानी कि गर्मी जिनकी जिगर के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, हेपेटाइटिस सी या बी का मसला बन जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये बड़ी अच्छी और फ़ायदेमंद चीज़ है। इसमें आपने ताज़ा अनार का जो छिलका होता है वो लेना है, खुश्क नहीं लेना। वो लें आपने 1 से 2 तोला लेके उसे आप 1 कप पानी के अंदर, ताज़े पानी के अंदर उबाइल कर लें। उबाइल करने के बाद उसका जो कहवा तैयार हो जाएगा वो आप यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला जिनको जिगर का मसला है, जिगर के अंदर गर्मी का मसला है, उसको ख़त्म करने के लिए आप इसे 15 से 20 दिन मुतवातर यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला आपकी जिगर की जो गर्मी होगी वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। ताज़ा छिलका लेना है इसमें आपने।
उसके बाद आ जाता है कि इसके आप मास्क बना सकते हैं जिल्द को टाइट करने के लिए, खूबसूरत करने के लिए। बड़े अच्छे इसके लाजवाब रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ आती है इसमें ये कि इसका आपने खुश्क अनार का छिलका लेना है 50 ग्राम। इसके अंदर आपने डालनी है 100 ग्राम हल्दी साबुत लेनी है, वो भी आपने। उसके बाद इसके अंदर आपने डालना है एलोवेरा की जेल, आप जितनी चाहे इसके अंदर डाल सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर आपने अर्के गुलाब डालना है। इन जो अनार के छिलके और हल्दी का जो आपका पाउडर होगा, जो सफ़ूफ होगा, इनको आपने पहले 1 चम्मच वो ले लें पाउडर, 1 चम्मच उसके अंदर जेल का ले लें, 1 चम्मच अर्के गुलाब का ले लें, या इससे कम भी ले सकते हैं आप। एक दिन की जो डेली डोज होगी वो आपने रोज़ाना के तौर पर तैयार करनी है। एक दिन की तैयार करके आपने इसे नहीं रखना। वो जो होगा वो आपका जो मास्क होगा वो आप उसके चेहरे के ऊपर लगाएं, हाथों के ऊपर लगाएं, और इंशाल्लाह ताला 5 से 10 मिनट आपको इसको लगे रहने भी दें। और उसके बाद 2 से 3 मिनट आप इसे का हल्के हाथ से मसाज करना है। मसाज करने के बाद इसे चेहरे को वॉश कर लें। इंशाल्लाह ताला इसकी जो रंगीन होगी, यानी कि आपका जो रंग होगा वो बहुत ही खूबसूरत निकलेगा। चेहरे के ऊपर वानगी आएगी, चेहरा सुर्ख होगा, लाल होना शुरू हो जाएगा। जिनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो चुका होता है उसको ताज़गी के लिए लाने के लिए आपने खुश्क अनार के छिलकों को लाजमी पेस्ट का यूज़ करें। उसमें ये बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद रिज़ल्ट देगा। उसके बाद आ जाता है इसका जो अगला और नेक्स्ट टोटका है, वो ये है कि अगर आप अपने सफ़ेद बालों को काला करना चाहते हैं तो इसमें मैं आपको बड़ा अच्छा और लाजवाब ये चीज़ बताऊंगा। और इंशाल्लाह ताला इसके इस्तेमाल करने से आपके जो सफ़ेद बाल होंगे वो काला होना शुरू हो जाएंगे, और 100% होंगे। लेकिन इसे आपने 3 से 4 माह लाजमी और प्रॉपर यूज़ करना है। इंशाल्लाह ताला अगर इसे आप 3 से 4 माह प्रॉपर यूज़ कर लेते हैं तो आपके 100% तौर पर जो बाल होंगे वो काला होना शुरू हो जाएंगे। इसमें आपने करना क्या है कि अनार के छिलकों का वज़न लेना है आपने खुश्क 100 ग्राम। उसे आपने 1 गिलास या 2 गिलास पानी के अंदर सारी रात भिगो देना है। उसको सारी रात भिगोने के बाद आपने उसे सुबह उठना है। उसे आपने 2 से 3 मिनट के लिए हल्की सी आंच के ऊपर आपने इसे गर्म करना है। जब आप इसे गर्म करेंगे तो इसका जो कलर होगा, नेचुरल जो इसका कलर होगा, वो सारे का सारा पानी के अंदर चला जाएगा। उस पानी को आपने फ़िल्टर कर लेना है। फ़िल्टर करने के बाद जो आपका पानी होगा, यानी कि एक गिलास में आपका 100 ग्राम पानी बच जाएगा बकाया जो होगा, वो आपने पानी जो होगा वो आपने 250 ग्राम तिलों का तेल लेना है, मीठा तेल जो होता है, उसके अंदर उस पानी को आपने डाल देना है। उसे आपने सारे के सारा खुश्क करना है, आयल तैयार करना है, यानी कि इसका अनार के छिलकों का आयल। जब पानी आपके ऊपर में से जो उसकी झाग होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाए, इसको 20 मिनट से लेके 1 घंटे तक आपने हल्की आंच के ऊपर लाजमी पकाना है। जब इंशाल्लाह ताला इससे सारे का सारा पानी खुश्क हो जाएगा, जो उसका खुश्क पानी हो जाएगा, आपका आयल तैयार हो जाएगा, आपने रोज़ाना इसे डेली यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला इसके सबसे पहले नंबर पे जो आपको फ़ायदा मिलेगा, इसके आपके बाल जो होंगे वो काला होना शुरू हो जाएंगे, और 100% आपके जो बाल होंगे वो काले होंगे, इतने तेज़ी के साथ होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसे आपने 3-4 माह प्रॉपर और कंटिन्यू यूज़ करना है। उसके बाद दूसरा जो इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा, वो ख़वातीन जिनके बाल मुरझाए रहते हैं, रौनक नहीं आती बालों के अंदर, उनको शाइनिंग के लिए, शाइनिंग लाने के लिए आप अगर इसका आयल यूज़ करती हैं, अनार के छिलकों का आयल, यानी कि नहाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटा आपने बाद में यूज़ करना है। इंशाल्लाह ताला इसे आप नहाने से पहले या बाद में जब भी आप यूज़ करें, इसको आपने खुश्क बालों पे इस्तेमाल करना है, जब आप नहाने के बाद यूज़ करेंगे। ये सारी बातें डिटेल से इसलिए बताई जाती हैं कि जो चीज़ आप यूज़ करें उसका आपको पूरा फ़ायदा मिले। और इंशाल्लाह ताला ये जो आयल आप यूज़ करेंगे, इसके आपके बालों का मुरझायापन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद शाइनिंग आएगी, और बड़ी लाजवाब और बेहतरीन शाइनिंग आएगी। जब अनार का सीज़न हो, जब उसका मौसम हो, तो आप उसके अनार के जो छिलके हैं वो सेव कर लें। ये आपके मैदे के लिए, जिगर के लिए, उसके बाद आपके जिगर से गर्मी को ख़त्म करने के लिए, मसाने की कमज़ोरी को दूर करने के लिए, लकोरिए के लिए, बालों को ताकत देने के लिए, बालों को काला करने के लिए, यानी कि हत्ता कि हर मर्ज़ में इसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसका मास्क बना के यूज़ कर सकते हैं, और इससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ये बहुत ही इंफॉर्मेशन और लाजवाब वीडियो थी, इसे आप यूज़ करें। इसमें आपको जितने भी टोटके बताए गए हैं
उसी तरह आप इसे यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला उसी तरह यूज़ करने से आपको अनार के छिलकों के बेहद फ़ायदे मिलेंगे। और मज़ीद अच्छी और बेहतरीन वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।